हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी आचार्यने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः नमो ब्राह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आप सभी भक्तों को सदा प्रणाम और राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग चालू करेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। तो पिछले सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 6, 7, 8 की चर्चा कर ली थी स्मरण के विषय में, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है ना? तो कौन रिपीट करेगा जरा? मैं 2 मिनट में रिपीट कर दे शॉर्ट में, फिर हम अगला सत्र चालू करें। रिवीजन हो जाए जरा एक बार, क्या चर्चा किया, क्या चल रहा है हमारे इस अध्याय में, थोड़ा याद रहना चाहिए वैसे आप लोगों को। यस निकुंजेश्वरी वृंदा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सदा प्रणाम। प्रभु जी, पिछले अध्याय में हम लोग 8.6 जो श्लोका था उसमें स्मरण के पावर के बारे में जो है डिस्कस किए थे कि स्मरण का पावर कितना ज्यादा है कि अगर हम जिस चीज का स्मरण करेंगे हमें वही भाव मिल जाता है। उसमें भरत महाराज का आपने एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने अंध समय में हिरण का भाव लेकर के उनकी डेथ हुई, तो फिर वो हिरण का ही जन्म दूसरे जन्म में पाए फिर। और अगर हम आध्यात्मिक चीजों का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो जो भी मतलब भौतिक संसार में भी जिस चीज का जो है स्मरण करेंगे वही भाव उनको मिलेगा। तो या मति सागति करके आपने एक जो है कोटेशन बोला था। फिर हमें क्या करना चाहिए कि 24 आवर आई एम ओनली विद कृष्णा, मतलब सिर्फ हमें कृष्णा के बारे में चिंतन करना चाहिए, प्रभुपाद जी का स्मरण करना चाहिए, नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हैं उनका स्मरण जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ही हमें हमारे आचार्यों की कृपा मिलेगी और उनकी टीचिंग का स्मरण करना चाहिए हमको। और कल फिर आगे डिस्कस हुआ था कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं है। इसलिए वृंदावन की जो लीला है, भक्तों का स्मरण, भक्तों के टीचिंग का स्मरण करना चाहिए ताकि अंत काल में हमें जो है भगवान के स्मरण की अच्छी तैयारी हो जाए। फिर भौतिक संसार और वैष्णव सिद्धांत की बात हुई थी। भौतिक संसार जो है आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है और वैष्णव सिद्धांत आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता है, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। और कामी, लोभी और अधर्मी, ये 3 शब्द जो है उसमें डिस्कस हुआ था कि कामी काम का स्मरण करेगा, लोभी लोभ का स्मरण करेगा और अधर्मी अधर्म का स्मरण करेगा। और व्यक्ति की चेतना जो उसके माइंड में स्टोर होता रहता है और मन जो इस जीवन में जो कुछ किया है उसकी छाप माइंड में रहता है। और अंतःकरण जो है, ये शब्द आया था कि पिछले जीवन में जो कुछ भी हम लोग किए रहते हैं वो स्टोर रहता है, उसको अंतःकरण कहा जाता है। फिर अंतकाल में महाराज भरत ने ये डिस्कस हुआ था। फिर शास्त्र का मर्म केवल सत्वगुणी व्यक्ति समझ सकता है और किसी भी बात का जो आकलन है जिसे करना आता हो वही सत्वगुणी व्यक्ति होता है, इसके बारे में भी डिस्कस हुआ था। फिर आगे रजोगुणी व्यक्ति केवल अपने मतलब के लिए कार्य करता है, तमोगुणी व्यक्ति कुछ नहीं करता है। और 8.7 में प्रभुपाद जी का और जो प्लेन, एक एग्जांपल आपने दिया था प्लेन का कि कैसे सेफ लैंडिंग के एग्जांपल में। फिर प्रश्न आया था कि तुम युद्ध भी करो और मेरा चिंतन भी करो, कर्म को मुझ में स्थिर करो, बुद्धि मुझ में लगाओ, ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? तो जो कार्य हम कर रहे हैं वह साधु गुरु और शास्त्र के हिसाब से हो रहा है।
इसका Ita जो para ay para chilter apa man. डिस्कशन हुआ था। सब कुछ हमें कृष्ण के लिए करना है। जिस तरह माँ बच्चे का चिंतन करती है उसी तरह हमको भगवान का चिंतन करना चाहिए। और साथ में 8.8 श्लोका में अभ्यास योग युक्तेन, भक्ति योग में युक्त होकर अभ्यास करो। और साधु गुरु शास्त्र के अनुसार हमें जो है सारा अभ्यास करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि भक्ति बहुत सुगम है, तो हमें उसी पर भरोसा रखना है। लेकिन हमारा जो मन है वो हमें भ्रमित करता रहता है। और पुरुषम जो भगवान है वो पुरुषों में पुरुष है, भोक्ता भगवान परम जो है ठीक है, परम बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्कस हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने पूरा क्लास का सही पॉइंट सुना दिया लगभग लगभग। ठीक है, तो कल वहाँ के बात ये हो रही थी, भगवान चर्चा ये थी कि स्मरण करो स्मरण करो स्मरण करो। हम भगवान आगे बढ़ाने वाले हैं उससे, ठीक है ना। तो श्लोक क्रमांक 9, नीलांचल माता जी आप पढ़ोगे क्या, हो क्या? नहीं, अच्छा ठीक है। कौन पढ़ना चाहेगा, हाथ उठाए अपना। ठीक है, केटीटी श्लोक क्रमांक 9। कवि पुराण अनुशासिता हरे मणो कृष्णा प्रभु जी। स्मृदा सर्वस्य धातर हरे अभिजत राम। रूपम दित्यवर्णम तम सा परस्तता। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वक पुरातन नियंता भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। किस किसने अनुवाद अभी पढ़ा और देखा और सुना, हाथ उठाए जरा। अभी स्क्रीन पे है आप लोगों की, आप में से कुछ लोगों के पास भगवत गीता भी होगी, सुना भी होगा। किस किसने सुना पढ़ा, मैं पूछ नहीं रहा, बस ये पूछ रहा हूँ किस किसने पढ़ा देखा और सुना। किसी ने नहीं? ओके, चलो कुछ लोग तो थे, गुड। तो राधाष्टमी जी एक बार आप पढ़ोगी फिर से इसको, अनुवाद को। आप सब ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने नहीं सुना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए, क्या हुआ। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक के पालन करता राम रस भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। किसी को समझ में आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये बहुत कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, लेकिन दिख रहा है वो जटिल। क्या बोला है यहाँ पर, भगवान क्या कह रहे हैं? इस पर यार एकदम अनुरोध करूंगा, जो आपको वीडियोज ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा। अनुरोध प्रेक्षक पर एक बार आप भी पढ़ेंगे जोर से जरा, अगर लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या बात है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तम से भी लघुत्तर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। अभी किसी को समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? जय श्री रांचल माता जी, बताइए। रांचल माता जी, क्या हुआ, आवाज नहीं है क्या? हाँ मैं जी समझ। सॉरी, वो हाँ जी सॉरी, वो मैं ऑन करना भूल गई। तो हमें इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान कहते हैं कि परम पुरुष का ध्यान जो है मेरा क्लास सुन वो रहा है, धन्यवाद। सर्वज्ञ, कि वो हमें ऐसे भगवान के बारे में सोचना चाहिए, कृष्ण जी के बारे में सोचना चाहिए कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, सब जानते हैं। पुरातन मतलब आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष वही हैं, सबसे उन्हीं से सब कुछ आया है, वो सृष्टि और सब कुछ उन्हीं से आया है। नियंता है, कंट्रोलर हैं, वो कंट्रोल करने वाले हैं, पालन करता भी हैं और कंट्रोलर भी हैं। और लघुतम से भी लघुतर हैं, क्योंकि वो
छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। वो छोटे से छोटे जीव में भी हैं, बड़े से बड़ी जगह सब जगह हैं, और प्रत्येक के पालन करते हैं। और उनको भौतिक मटेरियल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उसके लिए हमें उसके लिए हमें आध्यात्मिक चिंतन वाली बुद्धि होनी चाहिए, मेंटल स्टेट। और अचिंत्य का सोच से परे हैं तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वो सदा सदा रहने वाले हैं। सूर्य की भांति वो तेजवान है, मतलब सूर्य भी उनसे प्रकाश लेता है। और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, वो दिव्य हैं। हमें ऐसा भगवान के बारे में, कृष्ण जी के बारे में सोचना चाहिए। बस सिंपल है। भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं आपको अब ध्यान करना है, तो किसका ध्यान करोगे? तेरे से बातें तो हो रही हैं, किसका ध्यान करोगे? तो भगवान ने बोला आपको परम पुरुष का ध्यान करना है। कौन है परम पुरुष? तो इतने सारे उनको गुण बताए गए। कवि नंबर 1 श्लोक में देखिए, ऊपर देखो, कवि दिख रहा होगा। फिर उनका अर्थ ही बताऊंगा जरा। पुराणम नंबर 2, नंबर 3 अनुशासितम, नंबर 4 अड़ियंसम, नंबर 5 सर्वस्व, नंबर 6 धाताराम, नंबर 7 अचिंत, नंबर 8 आदित्य वर्णम, नंबर 9 परस्तात। इस तरह से 9-10 गुण पूरे बताए गए। कौन से भगवान? जो सर्वज्ञ हो। सबसे पहला सर्वज्ञ है। तो कोई बताएगा श्लोक में सर्वज्ञ शब्द कहाँ पर है? अनुवाद में लिखा सर्वज्ञ। श्लोक में सर्वज्ञ शब्द कहाँ पर है? या सुनीता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहला जो शब्द है कविम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कैसे देखा आपने? प्रभु जी, जो इस शब्द मेरे पास बुक है, उसमें जो अर्थ लिखे हुए उसमें देखा। हाँ, ऐसे ही देखना चाहिए। ये वाला स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसलिए मैं असल में अपना समय रहता नहीं है। जब भी कोई डिफिकल्टी हो तो शब्दार्थ जरूर पढ़ना चाहिए। तो कवि शब्द आया, मतलब सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? समझ लो आप। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं, उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। वो केवल भगवान ही जानते हैं। कोई व्यक्ति भूत, वर्तमान, भविष्य, कोई ऐसा होगा, हाँ महात्मा, कोई सिद्धि मिल गई तो वो जान सकता, मगर अपने बारे में ही जान सकता है, मगर वो सबके बारे में नहीं जान सकता। एक दो लोगों के बारे में कुछ छोटा मोटा कुछ बता देगा, मगर भगवान तो अनंत कोटि जीवों को अनंत काल से जान रहे हैं। आपके घर में छिपकली है, कॉकरोच है, सबका पता है, भूत, वर्तमान, भविष्य को सब जानते हैं। इसलिए ये गुण किसमें है? ये भगवान ये सब क्यों बोल रहे हैं? कोई बताएगा? कोई बोल सकता है? कोई व्यक्ति जो पहली बार गीता पढ़ रहा हो या जिसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो, वो बोल सकता है कि भाई भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं? या कोई ये भी बोल सकता है कि भाई तो भगवान अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, इतना अपने मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये तो भगवान खुद ही अपना गुणगान खुद ही गा रहे हैं। यस कृष्णवाणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। आ, आपने हाथ उठाया? आप भी बोलना नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने आपका हाथ उठा देखा था, तो ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, कल को पढ़ के कोई बोल सकता है कि भाई तो भगवान तो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? तो देखिए, ये भगवान सब गुण इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को स्पष्ट हो जाए कि भगवान है कौन एक्चुअली में। अभी कलयुग में तो पान की दुकान की तरह घर घर में लोग भगवान बैठे हुए हैं, और लोग एक सारे व्यक्ति को भगवान की तरह पूज भी रहे हैं। वो मेरे भगवान है, सब अपने अपने नए भगवान बना रखे हैं। एक व्यक्ति है, उन्होंने ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में अपना फोटो लगा रखा, चारों एक आसन पे बैठे हुए हैं कि चौथा भगवान मैं हूँ। इस तरह से लोगों का तरह तरह का संकल्प बना है। तो अगर आप भगवान हो तो आप में ये गुण होना चाहिए। और आपको लगता है आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं भगवान है, तो उसमें गुण सर्वज्ञ, सब कुछ पता होना चाहिए। आज से 10 साल पहले उसको टाइम देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 2015 से लेकर 2010 से लेकर 2005 से लेकर 2015 तक मेरे जीवन में क्या क्या घटना घटी, बता दो आप उसको, बस मैं मान जाऊंगा कि आप, तो आपको थोड़ा बहुत मान पाऊंगा, पूरा तब भी नहीं मानूंगा। तो ये गुण केवल भगवान में, ये भगवान ही सर्वज्ञ विद्यमान है।
ठीक है। गीता में ही भगवान को कवि कहा गया है, क्यों? क्योंकि वो समस्त कालों के ज्ञान के स्वामी हैं। उनको सर्वज्ञ, सब पता है, तो ये हो गया सर्वज्ञ। ठीक है। फिर दूसरा है पुराणम। पुराणम का मतलब क्या होता है? पुरातन। एक मिनट है, मेरा कुछ आवाज आ रहा है। मेरे को लगा है। हरे कृष्णा, जरा शोर आ रहा था, मैं शोर को जरा बंद करके आया। तो पुराणम, पुराणम का अर्थ क्या है? कि जो सबसे पहला पुरुष हो, आदि पुरुष हो। सृष्टि जब बनी, सृष्टि के पहले, सृष्टि जब बनी नहीं, सृष्टि बनने के पहले से जो हो, अनादिकाल से हो, अर्थात जिसका कोई इतिहास ही नहीं कब से है। तो गीता में भगवान, सॉरी भागवतम में, यहाँ तो भगवान बोल ही रहे हैं अनाद पुराणम। श्रीमद् भागवतम में भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को, अहम सवेवा समेवाग्रे, कि सृष्टि के सबसे पहले मैं ही था। इसका मतलब क्या है? कि सृष्टि मैंने ही बनाई है, और सृष्टि जब नष्ट हो जाएगी तो भी मैं ही रहूंगा। तो उसको बोलते हैं आदि, अनादि पुराणम नव यौवनं च, इतने वो भगवान हो, ऐसा पुरुष होना चाहिए। अभी आप जिसको आप भगवान बोल रहे हो, तो 25 साल में तो उसकी दाढ़ी आ जाती है, सफेद बाल आ जाते हैं। ये भगवान को इतने सालों से, अनादि काल से है, इनको तो एक बाल भी सफेद नहीं है, तो ये कैसे भगवान है? फिर आप किस व्यक्ति को भगवान बोल रहे हो? उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है, बाल सफेद है। भगवान तो आज भी तक इतने सुंदर हैं। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के जमाने से हैं, हमारे पोते के पोते के पोते के पोते के पोते तब तक रहेंगे वो। तो फिर आप कैसे भगवान बोल सकते हो हर किसी व्यक्ति को, है ना? और पुराणम का एक अर्थ ये भी होता है कि अब जैसे कि भगवान ने बोला कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मतलब मैं भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानता हूँ। तो पुराणम का एक अर्थ तो मैंने आपको बताया, अनादि पुरुष। और दूसरा ये है कि जो समय से नहीं बंधे हैं, अर्थात जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान पर कभी यह भूत वर्तमान भविष्य तीनों उसके, भगवान की मुट्ठी में है। लेकिन हम पे काल का प्रभाव है, हम सब जीवों पर काल का प्रभाव है, निर्जीव वस्तु तक में काल का प्रभाव है। आप एक एक पेन रख दो घर में, उसको छोड़ दो, यूज मत करो, आप देखो कुछ समय का तो अपना भी खराब हो जाएगा। काल के प्रभाव के कारण मेडिसिन घर में खराब हो जाती है, कितनी सारी चीजें जो खराब होती है। फफूंद लग जाती है, आपने भोजन छोड़ दिया, अगर फ्रिज में नहीं रखा, बाहर छोड़ दिया, फफूंद आ गई, क्यों? काल के प्रभाव के कारण। ये भगवान के साथ कभी ऐसा नहीं होता है। ये प्रणाम का मतलब है। फिर है अनुशासिता राम। श्लोक में दिख रहा है ना, तीसरा अनुशासिता राम का मतलब क्या है? जैसा कि बताया नीलांचल माता जी ने, कि भगवान केवल सृष्टि उत्पन्न नहीं की इन्होंने, केवल आदि पुरुष ही नहीं है वो, केवल सर्वज्ञ नहीं है, बल्कि वो सारी सृष्टि को नियंत्रित भी करते हैं। सृष्टि के भी नियंता है, उस सृष्टि में जो जीव रहते हैं वो सब उनके पूर्ण नियंत्रण में है, पूरी तरीके से। इसलिए उनको बोला गया है अनुशासिता राम, ये सब कुछ उनके नियंत्रण में है। पूरी सृष्टि जो है उनके नियंत्रण में रहती है वो। इसके बाद क्या? अणोर अणियांसम। देखो आप, पांचवा है, ये चौथा, अणोर अणियांसम, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म। इतना सूक्ष्म कि हम देख ही नहीं सकते। भगवान अगर सूक्ष्मता पे आ जाए तो हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं, लोग हमें नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा कहाँ दिखती है? सारे वैज्ञानिक अभी तक दुनिया भर के प्रयोग कर चुके हैं आत्मा को जानने के बारे में, लेकिन आज तक आत्मा को देख ही नहीं सका। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, मरते हुए व्यक्ति को एक कांच के बॉल में रख दिया, कांच के केबिन में, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कोई नहीं जान पाया कि आत्मा किधर गई, कहाँ से आई, किधर जा रही है। क्योंकि उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई आपकी जो व्यवस्था है वो भौतिक व्यवस्था है, और आत्मा तो एक आध्यात्मिक वस्तु है। तो आध्यात्मिक वस्तु को आप इन भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते कभी। ये बात है।
हरिप्रसाद प्रभु जी कौन है, थोड़ा अपना परिचय देंगे क्या? हरिप्रसाद प्रभु जी, हरिप्रसाद प्रभु जी बताइए, नहीं तो फिर मेरे को ना चाहते हुए हटना पड़ सकता है। माधवी माता जी, माधवी देवी दासी, बोलिए तो कम से कम क्या परिचय है क्या नहीं। यस राधिका सिंह जी बताइए, बोलिए। हरि प्रसाद को हम ऐड किए थे प्रभु जी। अच्छा, तो आप बताते काहे नहीं हो हमें? मुझे लगा कि हरे पता नहीं ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, हम हर इसलिए। बार कह रहा हूँ कि आप जब भी किसी को बोलिए बताइएगा जरूर, एक बार हम ठीक इंटीमेट ठीक किया करिए, है ना। अभी अभी मैं बोलूंगा उनको अच्छा ही ठीक लगेगा सुनने में, है ना। ठीक ठीक है। हाँ ये बात है, पहले भी इन्फॉर्म कर दिया करिए। ठीक है। ठीक है ठीक। तो कवि हो गए, पुराणम हो गए, अनुशासिताराम हो गए, अणुयाम हो गए, तो इनका स्मृतिदा ऐसे का आपको जो स्मरण करना चाहिए। ठीक है। देखो सर्वस्व धारितम, पांचवा है सर्वस्व धारितम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भगवान सृष्टियों को नियंत्रित नहीं करते हैं, सृष्टि को या सृष्टि के जीवों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बस केवल कंट्रोल कर रहे हैं। और सर्वस्व धातरम का मतलब है कि वो उनको धारण भी करते हैं। अब धारण करने का मतलब है, धारण करने का मतलब ये है कि वो सृष्टि के सभी जीवों का पालन कर रहे हैं अकेले। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम, अनंत कोटि जीव है, नित्य है, गिन नहीं सकते। नित्यो नित्यानाम चेतना से चेतना नाम एको बहुविध धाति का मान, एको यानी केवल एक। देखो परमात्मा भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है, अनंत कोटि आत्मा है, परमात्मा केवल एक है, तो दोनों चेतन है। लेकिन उनमें अंतर क्या है कि एक जो परमात्मा वो अनंत कोटि आत्माओं को पालन कर रही है। कुत्ते को, गाय को, सूअर को, नाली में रहने वाले कीड़े को, सबका भोजन कौन, व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हमारे संस्था का आचार्य प्रभुपाद जी की, भाई अपना जो है क्या बोलते हैं, अफ्रीका में तो बड़े बड़े हाथी और घने जंगल है, वहाँ बड़े बड़े हाथी रहते हैं जो कि एक बार में 1 कुंटल खाते हैं। तो दिन में 3 बार खाते, 3 कुंटल। तो भगवान इतने बड़े बड़े हाथियों तक को भोजन दे रहे हैं, तो क्या हमको भोजन नहीं देगा जब भगवान का भजन करेंगे? सोचने वाली बात है। देखो आश्चर्य वाली बात है कि देखो एक, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, बट मैं जनसाधारण की बात कर, कि जनसाधारण ले लो, 84 और अपना पशु पक्षी जानवर देख लो। कभी सुना आज तक कि कभी कोई जानवर, कोई पशु पक्षी अपना पेट भरने के लिए ऑफिस गया हो? अरे भाई जाना है, लेट हो रहा हूँ, 10 बज गए, दुकान खोलने जा रहा हूँ, कुत्ता दौड़ता जा रहा, कहा जरूर दुकान का टाइम हो गया, लेट होना भी बात मत करो। नहीं जा रहा है वो, केवल पेट भरने के लिए। कोई जानवर दफ्तर नहीं आता, ऑफिस नहीं आता, किसी को टेंशन नहीं, इंसान ही सब कुछ कर रहा है, 18-18 22 घंटे काम कर रहा है। क्या के लिए? तो रोटी कपड़ा और मकान। उसकी क्वालिटी को कैसे सुधारूं, इसमें संघर्ष कर रहा है। क्या, जो भी हो, कहने का मतलब यह है कि भगवान सर्वस्व धाता राम, सभी जीवों का धारण करने वाले, पालन करने वाले, पालन करता है, सभी का पोषण करते हो, सभी को भक्तों को संरक्षण देते हैं। सभी का तो पोषण कर रहे हैं, जहाँ रहा भक्तों का, तो भक्तों का पोषण तो करते ही करते हैं, साथ में संरक्षण भी देते हैं। तो कोई बोल सकता है फिर भक्त में और बाकी जीवों में अंतर ही क्या रह गया, जब भगवान सबका पालन कर रहे हैं? नहीं, भक्तों को भगवान संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं, इसलिए बोला गया सर्वस्व धाता राम। और फिर क्या है छठवां, अचिंत रूपम। अचिंत रूपम का मतलब क्या है कि भगवान अकल्पनीय है। अकल्पनीय का मतलब यह है कि भगवान, भगवान का गुण, भगवान के कार्य अपनी बुद्धि से नहीं समझे जा सकते, कभी नहीं समझ सकते। भगवान का उदाहरण के लिए इसमें आपको बताता हूँ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, समुद्र मंथन की बात जब हुई, तो भगवान ने देवता को भेजा था असुरों के, देवताओं के पास जाकर उनसे तुम क्या करो, समझौता करो और अपना दोनों मिलकर समुद्र मंथन करना है। समुद्र मंथन के लिए सुमेरु पर्वत चाहिए था, जो वो बनेगा मठरी। लेकिन जब हम उठाने गए तो कोई उसको उठा ही नहीं पा रहा था, बड़े मुश्किल से उठाया, असुर मरने लगे, देवी देवता भी कुचल गए, डैमेज हो गए, इतना सब कुछ होने लगा। जब बिल्कुल नहीं उठा तो आखिर में भगवान आए, भगवान गरुड़ पे आए और उन्होंने उसको ऐसे उठाया जैसे मान लो कि हाथी जो है रुई को उठाएगा, फिर हाथी फूल फूल को उठाए। कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा भगवान को।
बिल्कुल बच्चों की तरह सजदा के साथ उठा दिया भगवान ने अंदर। ये अचिंत्यकार है। और उनको नहीं उठाया, सारे देवी देवताओं को डाला, मेरे ऊपर बैठ जाओ, सबको ले गए। या भगवान राम जब अयोध्या रावण को जीत लिया, पुष्पक विमान से जाने लगे अयोध्या के लिए, तो सारे वानर बोले हम भी आपके साथ जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ रहकर। भगवान ने बोला ठीक है। जब बंदर जाएगा तो बंदर की पत्नियां भी बोली हम भी साथ में जाएंगे, बच्चे भी बोले। तो देखिए उन्होंने अपने प्लान का कितना विस्तार कर दिया। इतनी बड़ी सेना उनकी आ गई, उनकी पत्नी उनके बच्चे सब के सब गए, तो अपना भी विस्तार हो गया उसका। तो भगवान का जो कार्य है, भगवान की जो लीला अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अभी आप लोग बोलते हो कि भगवान सारी संपत्ति के मालिक हैं, है कि नहीं? तो प्रियंका जी, भगवान सारी संपत्ति के मालिक हैं कि नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सागर प्रणाम जी प्रभु जी। तो जब वो मालिक हैं तो अपने घर में चोरी क्यों करते हैं फिर वो? कभी सुना आज तक कि कोई मालिक अपने घर में चोरी कर रहा? ये अचिंत्य है। ये सब अचिंत्य बात है, बहुत सारे हैं। बहुत सारे भगवान राम है, सीता मैया को गए तो रो रहे थे, हे सीते हे सीते, पशु से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। अरे कोई बुद्धिमान पागल आदमी भी ये काम नहीं करता। कोई फूल पत्ती से पूछता तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? भगवान एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह रो रहे हैं, मेरी पत्नी कहाँ गई है सीते हे सीते। तो भगवान ने कहा अचिंत्य है, उनको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद जी ने केवल इसी चीज पे बोला और किसी पे नहीं बोला है। तो ये हो गया अचिंत्य रूपम। फिर क्या, आदित्य वर्णम सातवां। आदित्य वर्णम का मतलब क्या है? भगवान सूर्य के से भी अधिक प्रकाशमान है। बल्कि भगवान दुनिया में जितने प्रकाश है उनका स्रोत है। सूर्य में जो प्रकाश आता है वही भगवान के ही देह से आता है, इसलिए बोला आदित्य वर्णम। फिर आठवां का है तमसा परस्तता। ये भगवान जो है अज्ञान की अंधकारता से परे हैं। जीव अंधकार में रहता है, अज्ञान में रहता है। जीव को असुरक्षा क्यों आती है? भविष्य को देखकर। क्योंकि हमें भविष्य के बारे में कभी नहीं पता होता है, क्या होगा कल मेरा, कौन मेरी देखभाल करेगा, वृद्ध हो जाऊंगा मैं, ऐसा तरह तरह के विचार आते हैं। भगवान को कभी ये नहीं आती, क्योंकि भगवान को हमेशा भविष्य का ज्ञान है, हमेशा फुल ज्ञान में रहते हैं। जिस आदमी को नॉलेज होता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता। इसलिए अंधकार की तुलना तमस से की गई। तमस यानी अंधकार। अंधकार का आएगा अज्ञान का अंधकार। तो भगवान अज्ञान की अंधकारता से परे हैं। भगवान अंधकार से पूरे परे हैं, बल्कि उनको अपने विषय में भी ज्ञान है और सबके विषय में भी ज्ञान है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने कुछ 8 विशेषताएं बताई गई, टोटल 8। लिख लो, क्वेश्चन आएगा। निकुंजेश्वरी विंध्या जी, इसको भी आप नोट कर लो। श्लोक क्रमांक 9 में भगवान के कितने गुण बताए गए हैं? इसका उत्तर है 8। 8 गुण बताए गए, तो 8 गुण मैंने आपको बता दिए। ऐसे भगवान का आप चिंतन करो, ये बोला जा रहा है। तो अभी तक जो मैंने बोला, किसी को कुछ पूछना, कुछ प्रश्न इसमें? यस गीतानाथ जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, लघुतम से भी लघुतर जो बोला है, इसका मतलब और एक बार समझा दीजिएगा। लघुतम से भी लघुतम, लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है ना? तो हाँ कोई बहुत छोटी होगी उसको अपन बोलेंगे लघुतम। फॉर एग्जाम्पल, एक जी राई का दाना है, आप कुकिंग करते होगे ना, सरसों हाँ का जी दाना प्रभु है, जी। उसका अपन बोलेंगे लघुतम। और ये उससे भी छोटा है तो लघुतर होगा। इतना छोटा कि दिख भी नहीं रहा है, मगर वो है, हाँ उसके बोलेंगे लघुतम से भी लघुतर। तो भगवान इतने छोटे, जैसे हनुमान जी थे। हाँ हनुमान जी जी जब प्रभु। सुरसा के मुंह में गए तो क्या किया उन्होंने, पता है आपको? क्या प्रभु जी? हनुमान जी जब लंका हम्म, क्रॉस कर रहे थे तो बीच में एक राक्षसनी आई थी सुरसा नाम की। बहुत बड़ा मुंह फाड़ा था उसने, एक जबड़ा उसका समुंदर पे, दूसरा आसमान पे गया था। क्यों? उसको निगलने के लिए। तो हनुमान जी ने क्या किया था? कौन बताना चाहेगा? रूप बढ़ाते गए। हैं? एक मिनट, हाथ उठाया कुछ लोगों ने, देखता हूँ कौन बोलना चाहेगा। गीता नाथ जी तो खुद ही हाथ उठा रखा है। या सुनीता जी बताइए। हाँ जी प्रभु जी, पहले तो हनुमान जी बहुत बड़े बड़े होते गए, वो उनका भी मुंह बड़ा हो गया, फिर हनुमान जी बहुत छोटे बन के उनके मुंह में घुस के ना वापस निकल आए। हाँ, इतने सूक्ष्म बन गया कि उसे पता ही नहीं चला कि इतने छोटे हैं। तो उसको बोलते हैं लघुतम से भी लघुतर।
आया समझ में आपको गीता जी? जी प्रभु जी। ठीक। और राधा अष्टमी जी, आपका भी कोई प्रश्न है? प्रभु जी यही क्वेश्चन था, आणि आसम का ना। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन था। हाँ जी। ओके ठीक। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो अब किसने पढ़ा था अपना ये अनुवाद, किसने पढ़ा? तात्पर्य नीलाचल माता जी, तात्पर्य पढ़ोगे आप? जी प्रभु जी, जी पढ़ूंगी प्रभु जी। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, ये अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। रुक जाइएगा। पहली बात, ठीक है, तो देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि परमेश्वर निराकार है, शून्य नहीं है। तो कोई अपने दिमाग पर जोर लगा के बोलेगा प्रभुपाद जी ने ये वाला टॉपिक क्यों छेड़ा है यहाँ पर? भगवान ने तो बोला नहीं ऐसा कुछ भी से संबंधित। प्रभुपाद जी ने क्यों बोला निराकार है, शून्य नहीं है? क्योंकि ऐसे लोग हैं ना जो ये मानते हैं कि परमेश्वर निराकार है। यस सदा योगिनी जी बताइए। यस प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मायावादियों का खंडन कर रहे हैं। हाँ खड़े हो। नहीं 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 नहीं। देना जरूरी है पंडित जी का। हमारे कहाँ से रोज मंदिर जाते तो पंडित जी का आशीर्वाद हमारे पंडित नरेश, कहाँ से शोध? नरेश नरेश प्रभु। नरेश प्रभु, हड़दंग मत मचाओ आप। देखिए प्रभुपाद जी ने क्यों बोला, दो कारण। एक तो जो बताया गया कि निराकार का खंडन कर रहे हैं, और दूसरा भगवान ने कहीं पर भी अपने गुण बताते ये बात नहीं बोली कि मैं निराकार। ये बात प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं कि अगर भगवान निराकार होते, केवल निराकार होते या शून्य होते, तो भगवान ने फिर बोला क्यों नहीं? यहाँ पर बोलते ना, खुद बोलते रहे, अपना परिचय दे तो रहे हैं किसका स्मरण करना है। तो भगवान यहाँ कहाँ बोल रहे हैं कि निराकार का स्मरण करो या शून्य का स्मरण करो? इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण की चिंतन बड़ा सुगम है। क्यों? क्योंकि उनका रूप है, उनके गुण है, उनके इतने सारे गुण बताए। तो आदमी क्यों नहीं चिंतन कर पाएगा? सबके पालन करता है, कोई भी चिंतन कर लेगा आराम से। ये गुण देखकर सर्वज्ञ है, इसका चिंतन कर लेगा। आगे पढ़िए। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप से यहाँ वर्णित है। पहली बात तो ये है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कवि की परिभाषा ना, यानी सर्वज्ञ। ठीक है ना? तो वे एग्जाम्पल देगा। ये मैं एक्चुअली 8 गुणों की एग्जाम्पल की भी चर्चा करना चाहता था। कहाँ पर भगवान ने ऐसा दर्शाया कि वो सर्वज्ञ है? तो ये आपको शायद पता नहीं होगा। प्लस बताइए ऐश्वर्या जी, आपने हाथ उठाया। ऐश्वर्या राधा जी बोलिए। अमित गुप्ता बोलिए। प्रभु जी, सर्वज्ञ का एग्जाम्पल प्रभु भीष्म पितामह का हो सकता है। जब उनसे पूछा गया था कि प्रभु मैंने 100 बाणों की सैया पे क्यों सोया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ अपराध नहीं करा है। तो भगवान ने उनका 101 जन्म था वो सब बता दिया था उन्होंने। हाँ, महाभारत में इसका वर्णन आता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं सर्वज्ञता। ठीक है। दूसरी बात ये भी कि आपको पता नहीं होगा, श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद है। इसके 16वें अध्याय में भगवान उद्धव से संवाद करते हैं। तो वहां पर भगवान पूरे भक्तों का भविष्य बताते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बारे में बताते हैं, पहले भूतकाल का कैसे लड़ाई हुई, क्या क्या हुआ। फिर कौन कौन भक्त बचे, उन भक्तों और अनेक भक्तों का भविष्य बताते हैं, और फिर भविष्य में आने वाले कलयुग की स्थिति को बताते हैं। ये देखो मेरा पता नहीं कंप्यूटर फिर गया, फिर ये से परेशान करना चालू कर दिए। नहीं, कैसा करते हैं? तो ये बात है, ये सर्वज्ञ का उदाहरण हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? पुराण हूँ, पुराणम पुरुष हूँ, मतलब अनादि हूँ, अनादि काल से हूँ। तो इसका उदाहरण कोई किसी को अनादि काल से शाश्वत कोई लीला आपको याद आ रही हो, या भगवान ने बोला मैं अनादि हूँ? या सदानंद योगिनी जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब अर्जुन ने उनसे कहा था कि आप हैं, बताइए तो सही कि आप कौन हैं, क्या हैं, जब महाभारत के युद्ध में उन्होंने उनसे पूछा था, तो फिर उन्होंने कहा था कि अर्जुन तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत जन्म हुए, पर तुम अपने पिछले जन्मों के बारे में, हर युग में मैं भी था, हर युग में आप सब भी थे, बट तुम्हें तुम्हारे कोई जन्म याद नहीं है, बट मुझे तुम्हारे सारे सारे जन्म याद हैं।
यस, वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक है शायद। न ते वाहम जातु नासम न तामने में जनाधिपा न चेव न भविष्यामा सर्वे वै मतः परम, ये श्लोक है। और दूसरी बात, अभी जन्माष्टमी गई है, तो भगवान जब जेल में जन्म लेते हैं तो वो देवकी के सामने नारायण रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप। उनको प्रवचन दे के ये बताते कि मैं ही आदि पुरुष हूँ, पुराण हूँ, सृष्टि से पहले था, मैं आदि नहीं अनादि हूँ और शाश्वत हूँ, तो बताता है। इसको आप नोट कर लिया करो। फिर तीसरा है अनुसिताराम, यानी जो सबके नियंत्रक हैं। इस अनेक लीला से आप समझ सकते हो, श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद में अनेक लीलाएं हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि भगवान सबके नियंत्रक है। जैसे एग्जाम्पल है गोवर्धन लीला, और अजय देव का बहुत अभिमान था उनको, उन्हें था कि मैं ब्रजवासियों का विनाश कर दूंगा। भगवान ने बताया कि नहीं, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ही नियंता हूँ, मेरी शक्ति से तुम बारिश करोगे, और मेरी शक्ति से मैं ही तुम्हारी बारिश को सुखा दूंगा, और किसी ब्रजवासी को आँच भी नहीं आने दूंगा। तो ये 10वें स्कंद का 25वां अध्याय है। यहाँ भगवान बताते हैं सर्वनियंता है। अनुसिताराम मतलब सर्वनियंता। फिर इसके बाद अणोअणियांसम, अर्थात जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो। तो ऐसी अनेक लीला अपने भागवत में तो इतना वर्णन नहीं है, मगर समझ लो कि भगवान ने पूरी 84 लाख योनियों में जो है अवतार लिया है, जितनी भी 84 लाख योनि होती, समझ जाओ कि भगवान कितने सूक्ष्म होंगे। हाँ, अगर भागवतम में देखें तो सब में सूक्ष्म अवतार जो लिया गया था वो था वामन देव का, बली महाराज का, जो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाने वाला हूँ 15-20 मिनट के बाद भक्ति वेदांत में। फिर क्या है, सर्वस्व धातारम मतलब पालनहार, ये भगवान जो है सबको धारण करते हैं और पालन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, अनेक एग्जाम्पल आएंगे। पालन का मतलब सुरक्षा करना भी होता है, जैसे कि भगवान ने ब्रजवासी को सुरक्षा करी, किससे? कालिया नाग से। कालिया नाग का अंधकार दूर किया, और जंगल में आग लगी, दावानल, दावानल का पान कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से गोपियों का पालन पोषण किया, जैसे गोपियां उनके बिना रह नहीं पाती थी, उनके पास जाना, उनको दर्शन देना, उनका लीला करना, इस तरह गोपियों का पालन पोषण किया। माधवेंद्रपुरी पाद का पालन पोषण किया, वो गोवर्धन में आए थे, भूखे प्यासे थे, खूब मिल चल के आए, भगवान खुद बालक के रूप में गए और 1 गिलास दूध दिया। तो ये लक्षण बताते हैं कि भगवान किस प्रकार सबको पालन पोषण करने वाले हैं। फिर क्या था, अगला है फिर अचिंत रूपम। इसकी तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें सुना दी, ऑलरेडी बता दिया। विश्व रूप भी अपने आप में भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में विश्व रूप दिखाया, वो भी अपने आप में अचिंत रूप है भगवान का, जिनका हम भौतिक शक्ति से नहीं समझ सकते। फिर आता आदित्य वर्णम, 7वां, अर्थात जिनके अंदर सूर्य के समान अतः प्रकाशमान है। सूर्य के समान का अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश जो निकलता है वो उनकी देह से निकलता है। तो भगवान ने इसका भी प्रदर्शन किया है, कहाँ पर? शिशुपाल लीला में। शिशुपाल का जब वध करते हैं तो सबके सामने देखते थे शिशुपाल की आत्मा भगवान में समाती है। कंस वध होता है, तब कंस के वध में समय भगवान का दिव्य तेज पूरी संपूर्ण सभा में प्रकट होता है। शिशुपाल लीला तो नहीं आएगी, लेकिन कंस वध आएगा। भगवान कंस का वध करते हैं तो भगवान का अंदर वध करने पर तुरंत वो दिव्य तेज दिखाते हैं। 10वें स्कंद के 44 अध्याय में है। और भी आता है सूर्य के समान के प्रकाश का क्या, कि अगर आपने पढ़ी हो, एक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 5 अध्याय हैं जो रासलीला के बारे में वर्णन है। उसको उनको बोलते हैं रास पंचाध्यायी, उनका नाम है 10वें स्कंद में। जैसे 5 अध्याय केवल रासलीला पे डेडिकेटेड है श्रीमद् भागवतम में। तो वहां पे भगवान जो है, गोपियां जब बहुत विरह महसूस करती हैं जाए, तब भगवान जो उनको गोलोक धाम की दिव्य ज्योति दिखाते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। तो इस तरह से हमने सब एग्जाम्पल देखे हैं। अब भौतिक अंधकार से पर्वतमस प्रत्यय, वो तो अब क्या एग्जाम्पल होगा, भगवान खुद ही अपने आप में रोशनी है। तो जिस प्रकार लक्ष्मी देवी कभी भी दृढ़ता की देवी का दर्शन नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। जहाँ लक्ष्मी को दृढ़ता देवी कभी आएंगी ही नहीं, या कभी सरस्वती देवी है, वो कभी मूर्ता की देवी का दर्शन नहीं कर सकती, यह संभव है। जहाँ सरस्वती आ गई वहाँ मूर्ता देवी टिकेगी ही नहीं। जहाँ पर सूर्य आ गया वहाँ अंधकार टिक ही नहीं सकता। ये जो
विभूतियां हैं, ये कहाँ से आ रही है? लक्ष्मी जी में, सरस्वती देवी में जो कुछ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से ही आ रहा है। तो ये बताता है कि भगवान जो भौतिक अंधकार से परे हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सभी गुण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जितने गुण बोले गए 8 गुण, ये भगवान में हर समय विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं था कुछ क्षण में है कुछ क्षण में नहीं है, नहीं, वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ लीजिए पूरा, जहाँ छोड़ा था मेरा तो जी गड़बड़ गया। जी प्रभु जी। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट करते हैं, रुक प्रविष्ट जाइए, रहते हैं। रुक जाइए। तो देखिए, अभी किसी ने पूछा ना अणु अणुयान से क्या मतलब है, तो प्रभु ने तात्पर्य बताया, सीधे आत्मा का एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि आत्मा इस दुनिया में सबसे सूक्ष्म वस्तु है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको आप इस आत्मा को देख ही नहीं सकते। तो आत्मा निकल किससे रही है? भगवान से। भगवान कितना सूक्ष्म है, महान से महान भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। जब वामन देव के सामने तो छोटे स्वरूप में आए, और जब अपना विस्तार किया तो इतना बड़ा विस्तार किया, इतना बड़ा विस्तार किया कि पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया। ये भगवान की गुणता है। तो इतना सूक्ष्म 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 बन जाते हैं वो। आगे, इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। रुक जाइए, इतना लघुतम का एग्जाम्पल और देता हूँ। अभी वायरल फीवर चल रहा है, तो वायरल क्या है? कीटाणु, बैक्टीरिया है। वो किसी को दिखता है क्या? नहीं। जब वो नहीं दिखता तो भगवान उस लघुतर से भी लघुतर, उसके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। जो वायरल बैक्टीरिया फैल रहा है इस समय, वो दिख थोड़ी रहा है, मगर वो क्या, वो भी एक जीवात्मा है ना, एक्टिव सोल है वो। तो वो दिख नहीं रही है, वो सूक्ष्म है। भगवान उसके हृदय में परमात्मा रूप में भी। सोचो, इसे बोलते हैं अणुत, सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्म होना, लघुतर से भी लघुतर होना। ठीक है, गीता जी समझ गए? हाँ जी प्रभु जी। क्लियर? हाँ प्रभु जी। ओके, आगे पढ़िए। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। रुकिए, यहाँ अभी ये सुनिए 1 मिनट। अब नीलांचल माता जी पढ़ेंगे, इसको आप सब लोग सुनो, फिर मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ तक बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण कर किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम बस इसी समझाई भौतिक बात। जगत को तो देखिए, अभी जो चर्चा हुई, जो सुना आप लोगों ने, सुना पढ़ा देखा, तो किस गुण की चर्चा करी भगवान ने, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अपने श्लोक से? जो 8 गुणों की चाहिए, उसमें कौन सा गुण है? मैंने पहले बोला आप लोगों को ये। यस सदानंदी जी बताइए। प्रभु जी अचिंत्य रूप। बिल्कुल सही, अचिंत्य शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। अचिंत्य। कि देखो अचिंत्य शक्ति कैसे है। अचिंत्य शक्ति ऐसे है कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो आम नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं गिर रहा है। आम के पेड़ के नीचे आप बैठे हो तो नीचे क्यों गिर रहा है वो? कौन बताएगा? सदानंदिनी, योगिनी जी, आप बताओगे? आम नीचे, ग्रेविटी प्रभु जी ग्रेविटी की वजह से नीचे ही आएगा ना। हाँ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। अभी प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड हवा में तैर रहे हैं। जितने भौतिक ब्रह्मांड है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, तो वो नीचे फिर क्यों नहीं गिर रहे हैं? कौन इसका उत्तर देगा? उन्हें भी गिरना चाहिए। एक आम गिर सकता है नीचे, तो ब्रह्मांड क्यों नहीं गिर सकता? यह सन्मत प्रेक्षक प्रभु। बस भगवान की अचिंत्य शक्ति की वजह से ही वो तैर हाँ, रहे। इसको बोलते हैं अचिंत्य शक्ति। तो खुलेआम जो है वो
भगवान की प्रकृति के नियम को विरोध भगवान खुद कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पर तिरंगा झंडा लहराता है, वो उसी का विशेषता है। कौन बताना चाहेगा? या सुनीता जी बताइए। प्रभु जी वो झंडा जो जो हवा जिस दिशा में होती है उससे विपरीत दिशा में लहराता है। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? ये पूछ सकता है आपसे ना। तो ये हैं? भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण। हाँ, अब समझ में आया आपको? इसको बोलते हैं भगवान की अचिंत्य। मैं चिंतन नहीं कर सकते इसका। आप सोचो भौतिक बुद्धि से समझ ले, नहीं। इसे समझने का बस एक ही तरीका है। कौन बताएगा वो क्या तरीका है? इन चीजों को समझने का भगवान ने। चलो अच्छा, एक बात बताते, तो सब छोड़ो। अरे रोज आप लोग भगवान को भोग लगा रहे हो, पर कभी ऐसा हुआ कि आपने भोग लगाया और पूरा खाना खत्म हो गया? अगर वाकई में हो तो भागेंगे, अरे भूत आया, भूत आया ऐसा करके भागे आएंगे। लेकिन फिर आप तो मान रहे हो कि भगवान ने भोग लगाया, फिर आप खा भी रहे हो, दुनिया को खिला भी रहे हो। कैसे माना भगवान ने भोग लगाया है? बिल्कुल कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। कौन बताएगा? ऐश्वर्या जी, भगवान का आपने भोग लगाया है ना, तो खाना तो वहीं का वहीं रखा, आप बोल रहे हो भगवान ने खा लिया, ऐसा कैसा? प्रभु जी मतलब दो बातें हैं, एक तो मतलब खुद को फील होता है ऐसे, और दूसरा ये है कि शरणागत जैसे हमारे आचार्य कहते हैं हमें, मतलब वो मानते हैं हम कि कुछ हद भगवान तक है ऐसे वो ठीक है। खा। जी, यस यस, कुछ हद तक तो आप आ गए। यस, प्रेम दात्री वृंदा माता जी। उनकी अचिंत्य शक्ति है, उनके शरणागत होके ही समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सही बोला। प्रेम दात्री माता जी बताइए, भोग लगाया आपने, पूरी प्लेट वैसी की वैसी, और भगवान, बोल रही हरे हाँ? कृष्णा, हाँ हरे जी। कृष्णा। भगवान सिर्फ मतलब दृष्टिपात भी करेंगे तो भी वो ये होता है, उनके सारे अंग कुछ भी काम कर सकते हैं। नहीं, बता दिया मैंने, सारंग से ही काम कर सकते हैं, अचिंत्य शक्ति है। मगर आप ये बात किस आधार पे बोल रहे हो? कोई बोलेगा भाई आपने भोग लगाया, बोले भगवान ने खा लिया, आपने बोल दिया अचिंत्य शक्ति है। मगर आप विश्वास किस बात पे कर रहे हो? क्या क्या जिससे आप विश्वास कर पा रहे हो कि भगवान ने जो है भोजन लिया? वो दृष्टिपात करेंगे सिर्फ। दृष्टिपात, चलो ठीक है, अच्छा ओके। या सुनीता जी? प्रभु जी जैसे भक्त के भाव होते हैं, हमने भाव से भगवान को भोग लगाया, तो हमने ये माना भाव से कि हम भगवान ने भोग लगा लिया हमारे भाव से। अच्छा जी, ठीक है। प्रभु हाँ, जी हरे कृष्ण। उतना सटीक उत्तर नहीं है ना, एग्जैक्ट टू द पॉइंट फिलोसफिकल आंसर। यस, अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो हमारे गुरु या आचार्य हैं या शास्त्र जो बताते हैं उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, इस बात को भगवान के प्रति इस बात को महसूस करते हैं कि भगवान ने भोग लगाया, चाहे उसमें जो भी हमने भोजन भोग लगाया उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वापस आया, लेकिन भोग की गुणवत्ता जरूर बढ़ गई उससे। और उसे पाने के बाद हमारे अंदर भी, हमारे हृदय में भी परिवर्तन आता है उस भोग प्रसाद को पाने के बाद। तो यही इसका प्रूफ है कि भगवान ने भोग लगाया, तभी हमारी चेतना में अंतर आता है। ओके ठीक है। या द्वारकाधीश प्रभु बोलिए। हम लोग गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो भोग तो गुरु ही हम लगाते, लेकिन गुरु के माध्यम से ही लगाते हैं, तो गुरु परंपरा वो उसका बेस्ट पता चलेगा। हाँ, वो तो मैं मान गया, आपने जो बताया विधि बताई। लेकिन कोई आपसे बोलेगा भाई कि मैं कैसे मानूं कि भोग लग गया? कोई नया आदमी को आप प्रचार कर रहे हो, वो कैसे मान रहा है, या आप कैसे मान रहे हो? नहीं, मतलब वो गुरु परंपरा पर विश्वास करना पड़ेगा। यानी हम जुड़े हैं गुरु परंपरा से, तो उतना विश्वास करना ही पड़ेगा कि गुरु के थ्रू ओके भगवान तक पहुंचता है। ठीक है। तो बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा अनादि राधिका जी माता ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया। शास्त्र पे विश्वास। जब तक शास्त्र में श्रद्धा नहीं आएगी, ये जो चीजें ना, अचिंत भगवान की अचिंत शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। इसको बोलते हैं शास्त्रिक श्रद्धा। जब जीव में शास्त्रीय श्रद्धा आ जाती है, तब तो तुरंत विश्वास मिलता है। ये तो कर सकते हैं हम लोग, जिसके शास्त्र में श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा कभी मनगढ़ंत नहीं होती है, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। अंधा विश्वास बहुत, अगर कोई श्रद्धा आपकी शास्त्र में नहीं आ रही है, तो सीधा सीधा अंधविश्वास है, डायरेक्ट अंधविश्वास है, अंधभक्ति है वो। फिर आप किसी की भी कर रहे हो, कोई प्रभु जी हो, माता जी हो, ये महाराज वो महाराज, सन्यासी, एक्सपाइट कोई भी हो, अगर आपका
श्रद्धा शास्त्र से नहीं आ रही है तो आपकी भक्ति अंध भक्ति में आती है ना। तो तब बिल्कुल सही आंसर है जो अनादि राधिका जी ने माता जी ने दिया। इस शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। अचिंत जो भेद है ये सिर्फ शास्त्र में लिखा है, मान लिया हमने कि भैया भगवान लिखा है, भोग लगा तो गुरु परंपरा से लगाओ तो भगवान खाते, स्वीकार है हम। इसको बोलते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। अभी शास्त्र ये भी बोलता है कि भाई अगर आप किसी जानवर का मल आपका पैर लग जाए तो आपको तुरंत स्नान करना चाहिए, है कि नहीं। ये शास्त्र बोलता है कि किसी जानवर का मल या जानवर की हड्डी या कोई भी हड्डी लग जाए आपके शरीर को तो तुरंत स्नान करना हो। लेकिन आप इस्कॉन वाले तो क्या कहते हैं, जानवर की हड्डी मंदिर में रख के बैठे हुए हो। मल से आप भगवान का स्नान कराते हो जानवर के मल से। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे ना। तो बात ये आई। यस केडीटी जी बोलिए। केडीडी जल्दी से अनम्यूट कीजिए। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि गाय बहुत शुद्ध है, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, जिससे हम लोग भगवान का स्नान वगैरह कराते हैं गौमूत्र से और काव डंक की से हम पूजा करते हैं। ठीक तो है, वही। सही उत्तर और है। शंख है शास्त्रीय जो श्रद्धा। कि हड्डियों का आपने बताया। तो वही बात है, शास्त्र बोल रहा है भाई, ये हम मान रहे हैं। शास्त्र जिनका मना करता है वो हम नहीं मानते, शास्त्र जिनका बोलता है वो हम मानते हैं। गोबर से लोग स्नान करते हैं, कितने साधु लोग हैं। गोबर पिया जाता है, गाय का मूत्र पीते हैं, शरीर के रोगों को दूर करते हैं, अनेक फायदे हैं। नहीं। शास्त्र बोलता है तो मानते हैं, ये बात है। ये कहने का मतलब ये है कि अचिंत्य शक्ति जो ये जितने भी गुण भगवान के हमने सुने वो शास्त्रीय श्रद्धा के हिसाब से साक्षात्कार। जितना हमें शास्त्र में श्रद्धा होगी उस दृष्टि के हिसाब से हमें सबका साक्षात्कार होगा। ठीक है। मेरे को 2 श्लोक कवर करने का मेरा प्लान था मगर एक ही में सारा समय निकल गया। ठीक है, आप लोग कोई प्रश्न है कोई क्या? भी कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर एंड करूँगा। कल का श्लोक हम लोग कल करेंगे। तो कमेंट कोई कुछ बोलना चाहता है आज की क्लास के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। प्रभु जी आपने तमस की एग्जाम्पल बताई थी, वो मैं सुन नहीं पाई उसको। हाँ तमस का देखिए ऐसा है कि तमस परास्त से श्लोक है ना इसमें आखिरी में कि भगवान अंधकार से परे है, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल मैंने ये बता, देखो इससे कोई लीला थोड़ी करी है भगवान ने, इससे पता चले ये भगवान अंधकार से परे है। तमसा परस्ततात, इसका मतलब भगवान अंधकार से परे है। तो अंधकार से मतलब अज्ञान से है वहां पर। तमस के 2 अर्थ होते हैं, अज्ञान और अंधकार। तो स्वाभाविक है भगवान जो अज्ञान से परे है। तब एग्जाम्पल दिया था ना अमित जी ने, कौन सा एग्जाम्पल दिया था? अंधकार से परे है, नहीं वो सर्वज्ञ का दिया था। तो अंधकार। हाँ, प्रभु बोलिए अमित को। लक्ष्मी जी का कुछ बता रहे थे, कुछ लक्ष्मी जी का के हाँ रिलेटेड। वो तो मैं बता रहा था कि लक्ष्मी जी जो है, देखो अंधकार भगवान ने, सीधी सी बात है, अंधकार से परे का मतलब भगवान ज्ञान का प्रकाश है। अनादि राधिका माता जी म्यूट कर लीजिए जरा अपने आप को। तो भगवान अंधकार से परे है, मतलब भगवान प्रकाशमान है। उसको समझाने के लिए 3-4 एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य का एग्जाम्पल दो। तो सूर्य आएगा तो अंधकार टिकेगा क्या, आप ये बताओ ऐश्वर्या जी। फिर उसी प्रकार लक्ष्मी देवी अगर आ गई तो वहाँ दरिद्रता की भी देवी है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी है, गरीबी की भी एक देवी है। सबकी देवियां हैं यहाँ तो तो लक्ष्मी देवी जाएंगी, मैं दरिद्रता की देवी टिकेंगी क्या? कभी नहीं टिकेंगी। बुद्धि की देवी कौन है? माँ सरस्वती। तो जैसे मूर्खता की भी देवी है। तो जब माँ सरस्वती जहाँ पर आएंगी तो माँ सरस्वती की कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है कि माँ सरस्वती की मूर्खता की देवी से भेंट हो जाए, यह संभव नहीं है। या लक्ष्मी देवी की कभी दरिद्रता देवी से भेंट हो जाए और कैसे वो दोनों हाथ मिलाए गले लगे, चलो ठीक है हैंडओवर टेक ओवर हो रहा हो। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना ऑफिस में तो हैंडओवर टेक ओवर होता है, वैसा नहीं होता है, मुलाकात ही नहीं होगी वो। वैसे सूर्य का और अंधकार का कभी हैंडशेक नहीं मिलेगा कि चलो सर अब आप आ गए, अपना चार्ज संभालिए सूर्यदेव, अब मैं जाता हूँ, मैंने ड्यूटी कैसे करी, पूरा दोनों ने साइन किए, सिग्नेचर किया, अपना अपना चार्ज दे रहे हो, मुलाकात ही नहीं होती है कभी। ये तो उनमें गुण कहाँ से आ रहे हो? भगवान से ही आ रहे हैं। इसलिए भगवान जो है अज्ञान से परे है। ये ठीक है। कैसा मित्र प्रभु आपने हाथ उठाया? यस प्रभु जी मेरा फीडबैक है इस क्लास को लेकर कि मैंने आज ये मतलब थोड़ा सा क्लास से पहले थोड़ा प्रयास कर रही है श्लोक होगा, तो मुझे ये बहुत डिफिकल्ट श्लोक लगा था, तो लेकिन आपने ये श्लोक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दिया।
पूरी क्लैरिटी आ गई है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अभ्यास करते रहना चाहिए। जब भी क्लास पढ़ो, आपको पता है कल 10वां श्लोक होना है, तो पढ़ लेना चाहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लेना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत जटिल लग रहा था, मुझे पता था कि मुश्किलें समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने उसे इतना खोल खोल के समझाया, क्या का गुण है, कि शब्दों को खोला, उनके अर्थ को बताया, फिर मैंने एग्जाम्पल बताई किस प्रकार एग्जाम्पल से यस। जो है वो गुण झलकते हैं। तो ये काफी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। यस ऐश्वर्या जी, आपने फिर से माइक उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्लासेस की फीडबैक के लिए। क्लासेस की फीडबैक के लिए आवाज आना बंद हो गया है। प्रभु जी, क्लासेस की फीडबैक के लिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी मतलब सिर्फ एक आज की क्लास के लिए नहीं, जितनी भी मैंने आपकी क्लासेस लगाई हैं मतलब उसके लिए ही फीडबैक है ये, कि आपकी क्लासेस इतनी वंडरफुल होती हैं प्रभु जी। मतलब आपकी क्लासेस लगाने के बाद ना मतलब चैंटिंग में बहुत अच्छा उत्साह बढ़ा है, बहुत अच्छे से मतलब क्या हो गए चैंटिंग होने यार? लगी है तो यार एक उत्साह बार पूर्वक। अरे ले ले ले। और दूसरा अरे प्रभु कर जी लेना, अब कुछ नहीं अमित है। प्रभु, अब तो कुछ नहीं है यार, तुम भी यार कतई यार हद करे गोविंद यार। 20-80 रुपए दो। काय के 80 रुपए? अमित प्रभु बंद कीजिए। हमें नहीं मालूम, पूरे दे तो दिए पापा जी ने। अरे यार, हम कल देंगे, आज कुछ नहीं है। आज कुछ मत लो, आज लोग बिल्कुल डाउन है अमित मामला। गुप्ता प्रभु जी कर दिया मैंने म्यूट। बोलिए। और दूसरा प्रभु जी ये कि ना जैसे आपकी क्लास के लिए ना हमें कंसंट्रेट करने के लिए ना अपने माइंड को खींचना नहीं पड़ता, कि कहीं भाग रहा है तो उसको जबरदस्ती खींच के लेके आए कि क्या बता रहे हो आप, सुने हम, है ना। ऐसे कभी भी नहीं, मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ प्रभु जी ऐसे। मतलब वो ऑटोमेटिकली बिना एफर्ट्स लगाए क्लास में ऐसे हम मगन हो जाते हैं, हमें बाहर का कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या हमारे क्या काम पड़े हैं वो बाद में मतलब ध्यान ही नहीं आता कुछ। क्लास के बाद 1 सेकंड के लिए भी हम थॉट जाते ही नहीं है, इतना फुली आपकी क्लास में कंसंट्रेटली हम सुनते हैं। और थर्डली ये है कि ना जैसे मैं और क्लासेस या कहीं और अगर सुनती थी या मंदिर में भी या कहीं पे भी, तो ना मैं और शिष्यों को देखती थी, वो ना हमेशा कॉपी पेंसिल लेके बैठते थे, नोट्स बनाते थे, और मेरे को आदत नहीं थी नोट्स बनाने की। पढ़ाई लिखाई छोड़े, मैंने कहा इतना टाइम हो गया, आदत नहीं है, तो बड़ा मुश्किल लगता था। फिर मेरे को ये भी होता नोट्स बना के करने के, पढ़ते तो हम है नहीं, मतलब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और प्रभु जी जब से आपकी क्लासेस लगाने लगी हूँ ना, मैंने बिना सोचे नोट्स बनाने शुरू कर दिए, मतलब ये आदत पड़ गई मेरे को। और एक भी लाइन ऐसे नहीं होती, ऐसा लगता है छूट ना जाए, बस इसको ना ध्यान से दोबारा रिपीट कर, मतलब रात को सोने से पहले पढ़ना है, इसको माइंड में बिठाना है। और चौथा प्रभु जी ये भी चेंज है कि जैसे ना हम क्लास सुनते हैं या अच्छी बात सुनते हैं तो उस चीज पे बाद में सब मनन करते थे। मेरी फ्रेंड्स बताते थे कि बाद में ना हमारे दिमाग में वो चीज का मनन चलता रहता है, कि हम सोचते रहते हैं ये चीज बताई थी ऐसे। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था, मैं सोचती मैं तो सुन के भूल ही जाती हूँ, कि बाद में मेरे दिमाग में नहीं आता क्लास में क्या बताया था, या कुछ ऐसे रिपीट ही नहीं होता दिमाग में। तो बस क्लास लगाई, जितना समझ आ गया ठीक है, बस उतना ही। पर आपकी क्लास के बाद ना मतलब वो चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं, मतलब मनन होने लग गया। और ये सारी चीजें ना प्रभु जी मैंने सोच के नहीं किया कि मैं ऐसा करनी है या लगाने नोट्स बनाने या मनन करना है, अपने आप ही हो गया प्रभु जी। मुझे कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़े इन चीजों के लिए, इम्प्रूवमेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छी प्रभु जी आप क्लासेस हमें दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से प्रभु जी। आपको पता है आप जो बोल रहे हो ये क्या चीज है? जी प्रभु जी। इसको बोलते हैं साक्षात्कार, रियलाइजेशंस। तो आपने जो बताया ना कि ये सब पे रियलाइजेशन आया, ये क्लास की आपकी चैंटिंग इंप्रूव हुई है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली सिम्टम यही है, बहुत तरीका प्रभु जी, यही है। जैसे अब कल की क्लास नहीं लगी थी ना तो मैं इतना मिस कर रही थी। मैं क्या प्रभु जी को बोलूं सुबह सुबह एक 10 मिनट की क्लास दे दिया करो, हमारा पूरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। कल तो क्लास करी थी हमने, तेरा हाँ फर्स्ट जी, हाँ, वीक। मतलब एक दिन मिस थी, शायद सैटरडे की मिस थी। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जी ओके जी। ठीक है, बढ़िया। अच्छे साक्षात्कार आपको आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट। ऐसे आप साक्षात्कार लेते रहें उसी से। तो नाम जब जो बढ़ता है वो एक्चुअली में हरी कथा से बढ़ता है, आचार्य बोलते हैं। पहले कथा रुचि आती है, फिर नाम रुचि आती है, ये सिम्टम है। कथा रुचि नहीं है तो आपका नाम रुचि नहीं आएगी, वो एक महज एक दिमाग की उपज है वो। प्रभु जी धनधारी मंदिर में अगली मतलब क्लास में जब आप बताते इतने अच्छे से हो ना, पता नहीं किस तरह से हम ऐसे आप हमारा ध्यान खींच लेते हो ना पूरी क्लास में, तो हम्म, रुचि अपने आप क्रिएट हो जाती है। बहुत अच्छे से आप बताते हो प्रभु जी। अच्छी बात है, बढ़िया, आपको अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, थैंक यू। धनधानी माता जी, समय बहुत कम है, मुझे अगले बैच में जाना है, बोलिए जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर समझाते हो। मैं हम्म, तो सुनती थी तो सुन तो लेती थी, लिखती थी ना, तब एक एक अक्षर लिखती थी तो पीछे के सारे भूल जाती थी।
लेकिन अब थोड़ा थोड़ा है नोट्स बनाने लगी हूँ आपकी क्लास सुनकर अरे मैं। वाह, जय हो, क्या बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मतलब है कि मेरा क्लास देना सफल हो गया। थोड़ा थोड़ा बनाने लगी हूँ। अब मैं थोड़ा सा जब सुनती हूँ तो लिख लेती हूँ ना, तो एक अक्षर सुनती थी, पीछे के भूल जाते, पीछे के याद रहते, आगे का भूल जाते, ऐसे होता था मेरे साथ। लेकिन अब आप इतने सुंदर ढंग से समझाते तो और क्लास मिस करने कोई मन नहीं करता आपकी को। चलो, बहुत ऐसा अच्छी लगे बात। सुने जाए। बहुत अच्छा समझाते हो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों की ओर से। ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कल मिलेंगे 6:45 से 6:45। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।